वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से टेलीफोन पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप की सालिसी में आज़रबाईजान आर्मीनिया अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने 3 दिहाइयों पुराने तनाज़े को पुरअमन अंजाम तक पहुँचाने पर सदर इल्हाम अलियोव के किरदार की तारीफ की। आज़रबाईजान के सदर ने काराबाख के मामले पर आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान की देरीना और मुसलसल हिमायत को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत अपने आप को विश्व गुरु यानी आलमी रहनुमा के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जारहियत ने खित्ते को एक खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। किसी भी वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान ने शर्मनाक बहानों से की गई भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। आइंदा भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुल्क के अंदर जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है तो ये निज़ाम न कानूनी है, न आईनी है, न जमहूरी है, बल्कि इन्होंने अमलन जो है ना मार्शल लॉ नाफिज किया हुआ है और एक ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पे तमाम फैसले हो रहे हैं। असेंबली में तमाशा लगा है। असेंबली को कंट्रोल किया जा रहा है। जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ तमाम फोरम्स इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ के असद कैसर की महमूद खान चकजई और मोहम्मद जुबैर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमने ऑपोजिशन अलायंस का शेड्यूल बनाया है कि इस माह क्या करना है। 27वीं आईनी तरमीम का जो शोशा आ रहा है उस पर बुखला तहरीक का आगाज कर रहे हैं। महमूद चकजई ने कहा कि आइन को छेड़ेंगे तो पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। अयाज सादिक ने अरकान को हाजिर लगाने पर नाअहल किया। पार्लियामेंट से अरकान असेंबली को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त अयाज सादिक को अपनी अथॉरिटी याद न आई। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि इस वक्त बेरोजगारी की शरह 22% हो चुकी है। असल हकीकत यह है कि 11 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे गए। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड और दीगर मंसूबों में 28 अरब 61 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2021 के दौरान निजी अस्पतालों को गैर जरूरी तौर पर सेहत सहूलत कार्ड पैनल में शामिल किया गया। पैनल में शामिल न होने वाले बाज़ निजी अस्पतालों को अरबों रुपए की अदायगियां की गई। स्वात के 2 गैर रजिस्टर्ड निजी अस्पतालों को 1 अरब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की अदायगियां की गई। 32 DHQ अस्पतालों में जरूरत से ज्यादा भर्तियां करके खजाने को 82 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफ़ा ताउन और इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा का गज़ा में संगीन इंसानी सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की इसराइल के मुकम्मल फौजी कब्जे के मनसूबे की शदीद मज़म्मत। वज़ीर ख़ारजा ने मनसूबा बैनुल अक़वामी कानून और सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार किया। वज़ीर ख़ारजा का गज़ा को बिला तातुल इंसानी इमदाद की फराहमी और इसराइली इस्तिस्ना खत्म करने पर जोर। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शांगला गली पहुंच गए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा तिजारती हुजूम में 16% इजाफा रिकॉर्ड। एक साल में अमेरिका के साथ पाकिस्तान का तिजारती सरप्लस 4 अरब डॉलर से जायद रहा। इदारा शुमारियात के एदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान 10% इजाफे के साथ पाकिस्तान ने अमेरिका को 5 अरब 83 करोड़ डॉलर की बरामदात की। बरामदात का हुजूम 40% इजाफे के बाद 1 अरब 76 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा। पंजाब के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप का पोर्टल एक बार फिर से खोल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा 50,000 तलबा पहले ही होनहार स्कॉलरशिप से फैज़याब हो रहे हैं। मजीद 30,000 होनहार स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। तादाद मजीद बढ़ाई जाएगी। पंजाब में तलबा को वो सलाहियतें और मौके दिए जा रहे हैं जिनके नौजवान हकदार हैं। 80,000 नौजवान जहनों को फलने फूलने और उड़ान के लिए पर दिए गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पाकिस्तान में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। अवामी नुमाइंदों को बिला वजह नाअहल करके उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। दहशतगर्दी का खात्मा और अवाम का एतमाद बहाल करना सबसे बड़ी तरजीह है। जिरगों का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। अवाम की राय फैसला कुन होगी। पुलिस और फौज के शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि विफाक का मामला है, मगर इल्जाम हम पर डाला जा रहा है।
वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि जो भी रियासत से बात करना चाहता है वो हथियार डालकर आए, गले लगाएंगे। आइन में रहते हुए बातचीत के लिए हर शख्स को खुशामदीद कहा जाएगा। ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि मासूम मजदूरों को बसों से उतार कर कत्ल गारत की जाए। मासूम इंसानों के कातिलों को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बलूचिस्तान में गवर्नेंस का मॉडल ला रहे हैं जिसका फायदा बराह रास्त आम आदमी को पहुंचेगा। मस्तोंग में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की कोशिश के बाद 14 अगस्त तक ट्रेन की आमदोरफ्त मंसूख कर दी गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कोयटा और पेशावर से जाफर एक्सप्रेस की रवानगी मंसूख की गई। आज रेलवे ट्रैक पर धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक पटरियां उतरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को कोयटा लाने के लिए 6 बसें सबसे एंड पहुंच गई। मुसाफिरों को कोयटा वापस लाया जा रहा है, जबकि मुतासरा बोगियां उठाने का काम जारी है। 3 बोगियों को दोबारा ट्रैक पर चढ़ा दिया गया है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मार्का हक के 95 रोज बाद पाकिस्तानी तैयारे गिराने का भारतीय दावा बेबुनियाद और मिज़्क़ा खेज है। ये दावा भारत की मजीद जगहसाई का बाइस बनेगा। अपने बयान में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि झूठ मजीद झूठ को जन्म देता है। भारतीय सरकार का दावा इसी सिलसिले की कड़ी है। ख्वाजा आसिफ की नवाज शरीफ से मामूल की सियासी मुलाकात थी। फिलहाल 27वीं तरमीम पर कोई मुशावरत नहीं हो रही। 27वीं आईनी तरमीम की जरूरत पड़ी तो इत्तेफाक राय से करेंगे। हुकूमत को पीटीआई से कोई खतरा नहीं। पीटीआई अवामी ताकत खो चुकी है। इमरान खान का इंतखाबी अमल से किनारा कशी जमहूरी इक़दार के खिलाफ है। यौम आज़ादी को एहतजाजी रंग देना 9 मई सोच का तसलसल है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीकी फौजी क़यादत से मिलने के लिए 2 माह में दूसरा अमरीकी दौरा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी का वाज़ेह इशारा है। कुछ दिन कबल ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराने की जाती दावत पर व्हाइट हाउस बुलवाया था। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि बतौर आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। समझा जाता है कि खारिजा पॉलिसी, मईशत और हसास मुल्की मामलात पर उनकी बात ही हतमी होती है। जरीदे ने लिखा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक भारत जंगबंदी के लिए ट्रंप के किरदार को सराहते हैं, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ताहाल ये मानने को ही तैयार नहीं कि जंगबंदी में ट्रंप का किरदार था। ट्रंप ने पाकिस्तान पर भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका समेत खित्ते के दीगर ममालिक से कम तिजारती टैरिफ लगाए हैं। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद का एफबीआई कंप्यूटराइज सिस्टम से मुंसलिक होना लाजमी करार। बिजनेस पॉइंट की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। डेबिट, क्रेडिट कार्ड मशीन, क्यूआर कोड और डिजिटल अदायगियों को एफबीआई से लिंक करना होगा। ऑनलाइन फरोख्त के लिए वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन भी लिंक होंगी। जियो न्यूज़ को मौसूल एफबीआई दस्तावेज के मुताबिक इंटीग्रेटेड शख्स टैक्स अफसर को कारोबारी अहाते रिकॉर्ड तक रसाई देने का पाबंद होगा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से छेड़छाड़ करने वालों को जुर्माना और पाबंदियां लगेंगी। इंटरनेट या बिजली की बंदिश की सूरत में इनवॉइसेस 24 घंटे में अपलोड करना लाजमी होगा। यौमिया, हफ्तावार और महीने के आखिर में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस का रिकॉर्ड मुरतब करना होगा। डिजिटल इनवॉइसेस या ऑनलाइन फरोख्त की इनवॉइसेस का डेटा 6 साल तक महफूज रखना भी लाजमी करार। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर की सीसीटीवी सामने आ गई। इब्तदाई पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल साथ चलने वाली गाड़ी से टकराकर स्लिप हुई। हल्की बूंदाबांदी से सड़क भी गीली थी। मोटरसाइकिल स्लिप होने से बहन भाई गिरे और पीछे से आते डंपर का ब्रेक न लगा। पुलिस रिपोर्ट में यह बताया गया कि हादसे के वक्त डंपर खाली और फास्ट ट्रैक पर तेज रफ्तारी से जा रहा था।